तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेई की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टू प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम, द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी इज। अगेन ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन क्लास 11 एनसीईआरटी के सिलेबस से रिलेटेड है, जो कि जेई मेन 2020-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये आपके प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि वो कह रहा है दो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, एक को 30 डिग्री में फेंका गया है और एक को 45 डिग्री में फेंका गया है, और दोनों क्या टाइम सेम है मैक्सिमम हाइट के लिए। तो ये बताइए उनकी वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा। देखिए प्रोजेक्टाइल, सबसे पहली बात आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है इफ द ऑब्जेक्ट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी मोशन के कारण अगर मूव कर रहा होता है, यानी कि किसी बॉल को जैसे आपने एक बार फेंका, यानी कि बॉल में आपने एक बार फोर्स लगाई, उसके बाद वो जो बॉल है सिर्फ ग्रेविटी के इम्पैक्ट में मूव करती है, उसे बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रखिएगा, इससे पहले क्वेश्चन एक बार आ चुका है लाइक रॉकेट प्रपल्शन टाइप का, कि जो रॉकेट प्रपल्शन है काउंटेबल एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो डेफिनेटली नो, प्रोजेक्टाइल मोशन में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी जनों को ये लगता है कि कोई भी बॉडी अगर पैराबोलिक पार्ट ट्रैवल कर रही होती है तो उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक पेन है, पॉइंट ए वाले पॉइंट में आपने उसको उठाए और कुछ इस तरह से पैराबोलिक पार्ट ट्रैवल करा के उसे बी वाले पॉइंट में लेके चले गए, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन में काउंट होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में काउंट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कंटिन्यूअस पेन के ऊपर फोर्स लगाते जा रहे थे, है ना। और जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है इफ द ऑब्जेक्ट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, यानी कि ऑब्जेक्ट में बस वन टाइम फोर्स लगे और उसके बाद ग्रेविटी के इम्पैक्ट में वो मूव करे, तो उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब रॉकेट प्रपल्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में काउंट क्यों नहीं होता? क्योंकि रॉकेट प्रपल्शन में अगर आपको पता हो तो कंटिन्यूअस पीछे से थ्रस्ट निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। क्या ये सिर्फ ग्रेविटी के अलोंग मूव कर रहे हैं? नहीं, ग्रेविटी के साथ साथ यहाँ पे थ्रस्ट भी इसमें इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके कारण रॉकेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए इसे प्रोजेक्टाइल मोशन में काउंट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि खाली पैराबोलिक पार्ट ट्रैवल करवाने से प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्ट का अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करना जरूरी है। अब चाहे पाथ स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना हो, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको तीन बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक इसके हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, इसके टाइम का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन में g करके होता है। ओके, एंड जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ओके, सो ये हो गए आपके टोटल में के तीन फॉर्मूले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीन ही फॉर्मूले से रिलेटेड प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ मूव ऑन दी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दो केस दे रखे हैं। कोई कुछ इस तरह से है कि पहले केस में आपको लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल को पहले फेंका गया कुछ इस तरह से 30 डिग्री में। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी आप लेट कर लीजिए u1। ओके, एंड दूसरे प्रोजेक्टाइल में आपको एंगल दिया गया है 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी लेट कर सकते हैं u2 करके। रीच मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम। ठीक है, आप यहाँ पे टाइम निकाल लीजिए, t1 इज इक्वल टू 2u1 साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको 30 है अपॉन में g, और यहाँ से t2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो होगा ये 2u साइन थीटा जो कि 45 डिग्री है अपॉन में g। ओके, यहाँ पे u2 लिख लीजिएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी u2 है। क्वेश्चन में लिखा था दोनों का टाइम क्या है, सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं t1 इज इक्वल टू t2। बताइए वेलोसिटी का रेशो कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी का रेशो। तो यहाँ पे t1 की वैल्यू पुट कर लीजिए जो कि हो जाएगा 2u1 साइन 30 अपॉन में g, विच इज इक्वल टू 2u2 साइन 45 अपॉन में g। ओके, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा u1 अपॉन में u2 विच इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन में साइन 30। ओके, साइन 45 आपको इसकी वैल्यू पता होना चाहिए 1 अपॉन में √2। साइन 30 इसकी वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन में 2। तो उसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 अपॉन में √2। इसे अगर आप रैशनलाइज कर लेंगे, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपका √2/1 करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, √2/1।